हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट चल रहा था, उसमें देखेंगे आज पार्ट 3, जिसमें टोटल हमने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज देखेंगे 50 नंबर 1 से क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज। तो मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में इनमें से कौन सा जो कि सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है, मेमोरी इज टेम्पोररी, स्टोरेज इज टेम्पोररी। क्या दोनों टेम्पोररी है? या ऑप्शन बी क्या कहता है, मेमोरी इज टेम्पोररी, स्टोरेज परमानेंट। एंड ऑप्शन सी क्या कहता है, मेमोरी इज परमानेंट, स्टोरेज इज टेम्पोररी। तो इसका राइट आंसर अगर कहा जाए तो मेमोरी जो टेम्पोररी होता है एंड स्टोरेज परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रोल ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन सीपीयू। तो सीपीयू में एएलयू का क्या रोल है? ऑप्शन ए क्या कहता है, टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ऑप्शन बी टू मैनेज कैश मेमोरी। एंड ऑप्शन सी टू ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेसेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, सीपीयू में एएलयू का क्या रोल होता है? तो परफॉर्म करना अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ऑप्शन ए राइट आंसर। और अप्रॉक्स सभी यूनिट का आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सभी का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, देर आर सेल देर आर सेल इन 4 वेरिएबल के मैप में 4 वेरिएबल है, तो टोटल सेल कितने होंगे? तो अगर इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसका याद रखिएगा, टू पर पावर ए नहीं होता है। ठीक है, टू पर पावर ए नहीं होता है। तो अगर टू पर यहाँ पर 4 वेरिएबल दिया गया है, तो टू पे पावर 4 हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, मीन्स 16। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए कर्नफ मैप के मैप इज एन abstract form of diagram organized as a matrix of squares. ऑप्शन ए वेन डायग्राम, ऑप्शन बी साइकिल डायग्राम, ऑप्शन सी ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो कर्नफ मैप इज abstract form ऑफ डायग्राम। तो कौन सा डायग्राम होता है? वेन डायग्राम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए ही बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म पाइपलाइनिंग रेफर्स टू इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? ऑप्शन ए पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, एंड ऑप्शन डी डेटा स्टोरेज। तो पाइपलाइनिंग के बारे में कहा गया है, तो पाइपलाइनिंग रेफर्स टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो पाइपलाइनिंग कैसा होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या होता है? ऑप्शन ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस ए पेज ऑफ अनदर प्रोग्राम। ऑप्शन बी पेज फॉल्ट occurs when a program access a page in main memory. And option C, page fault occurs when there is an error in particular page. And option D, page fault occurs when a program access a page which is not present in main memory. तो ऑप्शन डी यहाँ पे है जो कि सटीक आंसर है। मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा, जो कि पेज फॉल्ट के बारे में सटीक आंसर बैठता है। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following represent the binary equivalent of the hexadecimal number A3? यहाँ पे देख सकते हैं कि A3 दिया गया है। ठीक है, और इसका पूछा गया है बाइनरी नंबर क्या होगा। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? ठीक है,
तो अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो A3 को हमें हर एक डिजिट को हमें कन्वर्ट करना होगा फोर फोर डिजिट में, ठीक है, 4 बिट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम 3 को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 0, और क्या हो जाएगा, 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 3 का हो गया। ए मीन्स होता है 10, ठीक है, इस प्रकार 0 से 9 तक तो होता ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर 10 को अगर लिखा जाए तो 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार 12 को सी लिखा जाता है, ठीक है। टोटल लास्ट 15 तक होता है, जो कि 15 का एफ होता है, ठीक है, 15 का एफ होता है। तो ए मीन्स 10। तो 10 को अगर हम बाइनरी के रूप में लिखें तो 8 to 10 होता है, ठीक है, मीन्स 1 0 1 0 1 0, ये हो गया 10 का, ठीक है। तो यही देखिए बाइनरी बन गया हमारा, 10 10 0 0 0 1 1, ये ऑप्शन देख सकते हैं, 10 10 0 0 1 मीन्स राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज, ये तो हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 64 बिट वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 16 बाइट्स। तो देखिए यहाँ पे कहा गया ए 64 बिट वर्ड्स, ठीक है। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 8 बिट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, उसी को हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 64 बिट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो अगर हम कह दें 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो एक बीट इक्वल टू क्या होगा, एक बीट इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1/8 बाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 64 बिट इक्वल टू क्या होगा, 64 बिट इक्वल टू क्या होगा, तो 1/8 इंटू 64, 1/8 इंटू 64 मीन्स 8 8 जा 64 मीन्स 8 बाइट्स होगा। क्या होगा राइट आंसर, 8 बाइट्स। तो ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 16 के फॉर्म में है, मीन्स हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है। तो ये किसका इक्विवेलेंट है, तो हमें इसका टोटल चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जो ऑप्शन दिया गया है, ये डेसिमल के फॉर्म में भी दिया गया है और बाइनरी का फॉर्म दिया गया है, एंड क्या दिया गया है, ऑक्टल का फॉर्म दिया गया है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये हमें चेक करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे दिया गया है 2FAOC, ओ नहीं, जीरो मीन्स होगा, मे बी जीरो ही होगा, ठीक है, ओ तो होता ही नहीं है, तो जीरो ही होगा, ठीक है। और सी दिया गया है और ये 16 का फॉर्म दिया गया है। तो इसे हमें कन्वर्ट, पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के रूप में, ठीक है। तो अगर हम कन्वर्ट यहाँ पे करते हैं, क्या क्या दिया गया है, 2F, ओके, A0 C दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर हम C को कन्वर्ट करें तो C मीन्स कितना होता है, A मीन्स 10,
बी मीन्स 11, सी मीन्स 12। तो हो जाएगा कितना, 1, ठीक है, 1 0 0। अगर हम जीरो को लिखे 4 बिट में, तो ये 0 0 0 0, कहेंगे 0 0 ही होगा, ठीक है। ए को अगर लिखे हम बाइनरी के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0, ये हो गया। अगर हम 15 को लिखें, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, 8 4 12, 12 2 14 एंड 15, ठीक है, ओके। अब दो को लिखते हैं अब, तो क्या हो जाएगा, 0 0 8 4 हो गया, 1 0। अब इसे मैच करिए, 0 0 1 0 1 2 3 4 0 4 1 1 2 3 4 5, यस 5 1 हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन तो बी तो सही है, ऑप्शन बी, बिकॉज इसका अगर हम कन्वर्ट किए बाइनरी के रूप में, तो ये तो सही है, ये तो आ गया, ठीक है। याद रखेंगे ये जीरो ही है, ये ओ नहीं है, ये जीरो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये जीरो है। अच्छा, सही है। अब हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल के रूप में, ठीक है। अगर हम ऑक्टल की अगर यहाँ पर बात करें, तो ऑक्टल तो नहीं आ सकता, देख लेते हैं। ये ऑक्टल के लिए 3 का पेयर लेना होगा, ये 3 का पेयर हो गया, तो मीन्स क्या हो जाएगा, जी 1 2 4। देखिए लास्ट में 4, ये 4 तो आ ही गया, ये तो सही है। फिर से 1 2 4, तो जीरो आना चाहिए, नहीं 1 आना चाहिए, 1 1 आ गया, ठीक है, ये भी सही है, यहाँ भी सही है। तो हमें यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हुआ, ठीक है, यहाँ तक ही हुआ। अब यहाँ से करते हैं 1 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 4, तो ये जीरो ही आ रहा है, ठीक है, ये जीरो ही आ रहा है, तो ये नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं आपका होगा। आप देख लेंगे जो कि सी ऑप्शन जो है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, देख लेंगे इसे, तो सी ऑप्शन तो खैर मैच नहीं कर रहा, आपका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। आप इसे ट्राई खुद से कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो पाए तो बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, बिकॉज ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा, यस, द करेक्ट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स इज, इनमें कौन सा जो कि करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें डी एम में, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये तो मैच अगर होगा, तो ये मैच होगा डिस्क से, ठीक है। तो यहाँ पे ए का तो बी बन जाएगा, मीन्स ए का दो, तो ए का दो इसमें तो मैच नहीं कर रहा, नहीं इसमें मैच कर रहा, न मोर देन तो आपका होगा नहीं, चाहे तो ऑप्शन बी होगा या तो ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कैच के बारे में बात करें, तो ये जाएगा हाई स्पीड रैम, ओके। एंड सी के बारे में अगर बात करें, तो इंटरप्ट क्या होता है, प्रिंटर, ये तो इसमें जाएगा। एंड डी का बात करें, तो ये जाएगा कंडीशन कोड रजिस्टर, ALU में चल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स सी का 3, डी का 4, ये मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर, आपका बी ऑप्शन जो है जो कि मैच कर गया है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट बिलो बेस्ट डिस्क्राइब्स ए कर्नप मैप, कर्नप मैप के बारे में इनमें से कौन सा जो कि स्टेटमेंट जो कि बेस्ट डिस्क्राइब्स किया गया है, ठीक है। इट इज सिंपली ए रीअरेंज्ड ट्रूथ टेबल, ऑप्शन बी, ए कर्नप मैप
eliminates the need for using NAND and NOR gates. And option C, variable complements can be eliminated by using kernel map। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कर्नल मैप क्या है, तो सिंपली रीअरेंज ट्रूथ टेबल। ठीक है। तो राइट आंसर मेनली रूप से यहाँ पे ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिस्टम क्लॉक इन ए कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन ए मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ऑप्शन बी कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी स्टोर प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो सिस्टम क्लॉक इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द ALU? ठीक है। ALU, ऑप्शन ए क्या कहता है, डेटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल एंड ऑप्शन सी स्क्वायर रूट। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो कि परफॉर्म होता है ALU के थ्रू? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर कहा जाए तो सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है। बिकॉज ये सभी हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन एंड एक्सपोनेंशियल एंड स्क्वायर रूट, ये सही बन जाएगा। ठीक है। और मे भी एक क्वेश्चन रिमेनिंग छूट गया है पीछे। यस, हाउ मच इनपुट एंड आउटपुट नीडेड फॉर डी मल्टीप्लेक्सर? मेनी आउटपुट टू वन इनपुट, ऑप्शन बी वन इनपुट मेनी आउटपुट्स, ऑप्शन सी वन वन इनपुट वन इनपुट वन आउटपुट, सॉरी, वन इनपुट वन आउटपुट। हाउ मच इनपुट एंड आउटपुट नीडेड फॉर डी मल्टीप्लेक्सर? डी मल्टीप्लेक्सर में कितने कितने इनपुट एंड कितने आउटपुट की जरूरत है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर कहा जाए तो वन इनपुट मेनी आउटपुट्स। डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि हम एक इनपुट देते हैं और मेनी इनपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है। वन इनपुट और मेनी आउटपुट, ये क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर। तो मीन्स राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, which of the memory holds the information when the power supply is switched off? डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, EEROM। ठीक है। EEROM मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरिजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये हो चुका है। यस, ओके। इन ए डी रैम, व्हाट इज द स्टेट ऑफ रीड राइट ड्यूरिंग ए रीड ऑपरेशन? ठीक है। लो, हाई, तो यहाँ पे हाई बन जाएगा। ठीक है, इसमें सोचना कुछ नहीं है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, हाई। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? ऑप्शन बी ANSI। ANSI का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन, वन सेकेंड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, ASCII, ASCII मीन्स क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। एंड ऑप्शन सी क्या कहता है, EBCDIC। ठीक है।
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये राइट आंसर होता है। इसका देखिए राइट आंसर अगर मेन रूप से कहा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही बनना चाहिए, बिकॉज और कहीं कहीं नेट पे आपका ऑप्शन बी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन रूप से राइट आंसर ऑप्शन ए बनना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, ये हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टिस ऑफ ए RISC आर्किटेक्चर। ठीक है, देखिए नॉट पूछा गया, नॉट जब भी ये क्वेश्चन में आए तो इसे ध्यान से इंडिकेट जरूर करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। RISC मीन्स क्या होता है? ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक होता है CISC, और इसके पिछले एग्जाम में आ चुका है फुल फॉर्म भी, CISC का फुल फॉर्म। तो CISC मीन्स क्या होता है? कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज नॉट पूछा गया है, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ ए CPU कंसिस्ट ऑफ विच टू मेन फेज। देखिए मेन फेज पूछा गया। ठीक है, फेच एंड एग्जीक्यूट, डिकोड एंड स्टोर, इनपुट एंड आउटपुट। देखिए मेन फेज क्या होता है? फेच एंड एग्जीक्यूट। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये हो चुका है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर। स्पेशल पर्पस, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।